दोस्तों, पांडे जी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज खान ग्लोबल स्टडीज का डेली जीके एंड जीएस टेस्ट सीरीज 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। सभा व समिति नामक संस्थाएं संबंधित है तो किस काल से? वैदिक काल से संबंधित है। अब बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करें। श्रीगुप्त किसकी उपाधि धारण किया था? महाराज का। और चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। यह कवि राज्य का उपाधि धारण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमांक की उपाधि, देवगुप्त, ये सभी का उपाधि धारण किए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम केंद्रीय सेना की नींव किसने दिया था? दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम केंद्रीय सेना का विचार किसने दिया था? ये किसने दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था। बाकी जानते हैं, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश के संस्थापक था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो प्रथम महिला शासिका सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयंगर एवं आयंगर व्यवस्था किसकी राजनीतिक विशेषता थी? तो नयंगर क्या था? नयंगर जो कहते थे वेतन के बदले भूमि दिया करता था। और जो आयंगर था वो सैनिक था। तो इसकी व्यवस्था किसने राजनीतिक विशेषता किया था? विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों था। और ठीक है, चोल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। वास्को डी गामा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कलिकट पहुंचा था, ये सही है। वह भारत 3 बार आया था, ये भी सही है। उसकी मृत्यु भारत में हुई थी, सही है। 1524 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। कब? 1524 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सहायक संधि किसने शुरू किया था? सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। घेरों की नीति किसने अपनाया था? तो ये वारेन हेस्टिंग। और राज्य हड़प नीति डलहौजी ने अपनाया था, जो रेल ताड़ भारत में चलाया था। जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित, यानी आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 3 3 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 7वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई, जिससे संबंधित सूची को सम्मिलित कीजिए। उस समय व्यक्ति था और पद था। सरदार बलदेव सिंह किस पद पर थे? तो ये रक्षा मंत्री थे। क्या था? सरदार बलदेव सिंह थे जो रक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। यानी आंसर हो जाएगा 3 1 2 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तीन 1 4 2। ठीक है। बिहार में चौकीदारी कर निम्नलिखित में से किस आंदोलन का एक हिस्सा था? चौकीदारी कर किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905
5 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो क्या हो जाएगा? 102वां। 100वां जो संशोधन हुआ था वो भूमि के लिए हुआ था, यानी बांग्लादेश का जो भूमि था, भूमि विवाद था, 3 बीघा कॉरिडोर, इसके लिए हुआ था। और 101वां जो था वो जीएसटी के संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के साथ ही संविधान में कौन सा प्रावधान तुरंत लागू हो गया था? तो कौन सा प्रावधान तुरंत लागू हो गया था? तो नागरिकता कानून प्रावधान था, चुनाव संबंधी भी था। क्या हो गया दोस्तों? चुनाव संबंधी भी व्यवस्था थी और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान भी था। यानी आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। क्षमा क्या होता है? क्षमा होता है दोषी को सभी सजाओं और अयोग्यता से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। लघुकरण यानी सजा के रूप को बदलकर कम कर देना लघुकरण कहलाता है। परिहार यानी दंड की अवधि को कम करना परिहार कहलाता है। विराम यानी विशेष परिस्थिति में मूल रूप से दी गई सजा को कम करना विराम कहलाता है। यानी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल हो। कम से कम वह कितने राज्यों में सीट लाएगा? तो वो 4 राज्यों में सीट लाएगा। कितनी सीट लाएगा? तो 4 राज्यों में कम से कम 11 सीट लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। फजल अली आयोग के द्वारा आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करता है। राज्यपाल 213 के अंदर करता है। गवर्नर करता है 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है और 315 में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूची को निम्नलिखित कीजिए। अलंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलंकेश्वर खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। डली राजहरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ लौह अयस्क है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यानी आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर प्रवाल भित्तियाँ हैं? प्रवाल भित्तियाँ किस स्थान पर प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ से बनी थे। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा लक्षद्वीप नहीं आंसर, तो इसका एक कीजिएगा लक्षद्वीप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
इलायची पहाड़ी, मिलान करना है, पहाड़ी कहाँ है और क्षेत्र कहाँ है। तो इलायची पहाड़ी, देखिए इलायची पहाड़ी कहाँ है, तो इलायची पहाड़ी कोरोमंडल में नहीं है, ये गलत है। इलायची पहाड़ी को मालाबार तट में है, कार्डेमम कहते हैं इलायची पहाड़ी, मालाबार में है, उसको कार्डेमम कहते हैं, यानी ये गलत है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट में है, ये भी गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट में नहीं है, गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, ये सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी भारत में, ये भी सही, यानी 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है मासिन राम तथा चेरापूंजी। मासिन राम तथा चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो की प्रकार की मतलब यहाँ पहाड़ियाँ इस तरह से हैं, यहाँ पहाड़ियाँ की प्रकार की है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे है कि हवाओं का मौसमी परिवर्तन, आगे है वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन। यही आंसर राइट होगा, क्योंकि पवन की दिशा यहाँ बदलती रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो देखते हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, नहीं, छठा बड़ा नहीं, 7वां सबसे बड़ा है। कितना है? 7वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे है, संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरते हैं, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बराबर काटती है, यानी ये भी सही है। यानी कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? तो 8 राज्य से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और आगे है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, नहीं, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 4 सही है। 2 और 4 नहीं, सॉरी, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है, इसको जो असम है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से अलग हुआ है, नहीं, गलत है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान की सीमा से तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो मिजोरम यहाँ है, तो ये बांग्लादेश से भी लगा हुआ है, और कहाँ से? म्यांमार से भी लगा हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कथन 2 और कथन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलैया समिति का संबंध किससे है? तो चलैया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। चलैया समिति का कर सुधार से। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से। कैसे है? कर सुधार से है। कर सुधार यानी कर 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष होता है, कर 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष जो है वो केलकर समिति से है, और जो अप्रत्यक्ष है वो रेखा समिति से। जो अप्रत्यक्ष है वो किससे है? रेखा समिति से। ठीक है दोस्तों, रेखा समिति से। बैंकिंग से कौन है? नरसिम्हन समिति है। नरसिम्हन बैंकिंग से कौन है? नरसिम्हन समिति है। नरसिम्हन समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? रुपया होगा यहाँ पे, रुपया है, तो कहाँ की है? सेशेल्स का। बांग्लादेश के जानते होंगे कि बांग्लादेश के टका है, भूटान का क्या है? नगुल्ट्रम है। इस तरह से आंसर होगा सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था? तो राउरकेला किस, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? पहला हुआ था 51 से 56 और दूसरा हुआ था 56 से 1961 के बीच। ठीक है, पहला जो पंचवर्षीय योजना था हेराल्ड मॉडल पर आधारित था और दूसरा महानिलोविश मॉडल पर आधारित था। दूसरा कौन था? महानिलोविश मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो नहीं लगाती है कौन सी कर? तो मनोरंजन कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है, यह राज्य सरकार लगाती है। राज्य सरकार लगाती है। जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, जीएसटी केंद्र सरकार लगाती है और निगम कर भी केंद्र सरकार लगाती है। यानी आंसर हो जाएगा मनोरंजन कर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, छोड़ते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, इसको आगे देख लेंगे।